नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। हिरा कैसर ने पाकिस्तान आइडल का मार्का जीत लिया। फैसलाबाद की हिरा कैसर ने पाकिस्तान आइडल का मार्का जीत लिया। उनका घर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। रंग, रोशनी और मौसीकी के हसीन इम्तजाज पर मुश्तमिल पाकिस्तान आइडल का शानदार इख्तिताम हो गया। जजेस के मुत्तफिका फैसले में हिरा कैसर को फातेह करार दिया गया। इवेंट के ग्रैंड फिनाले में सख्त मुकाबला देखने में आया। इस मौके पर आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने खुसूसी परफॉर्मेंस दी। कराची और फैसलाबाद के सिनेमा घरों में पाकिस्तान आइडल के फिनाले के मौके पर खुसूसी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी क़यादत के दरमियान तेहरान में मुलाकातें हुई। दोनों ममालिक ने खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन के फरोग और आबनाए हुर्मुस को दोबारा खोलने पर बातचीत की। पाकिस्तान का अमेरिका से माशी ताउन बढ़ाने का मंसूबा। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती मंडियों तक रसाई और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ माली ताउन और तकरीबन 10 अरब डॉलर की सहूलत पर बातचीत की है। टेक अपडेट्स। नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप 30 अगस्त 2026 को लॉन्च होने के लिए स्केड्यूल्ड है। ये नासा का एक पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है जो यूनिवर्स के बहुत बड़े हिस्से का सर्वे करेगा। रोमन टेलीस्कोप की लॉन्च का एक अहम मकसद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना है। ये टेलीस्कोप बहुत बड़ी क्वांटिटी में गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करेगा और साइंसदानों को ये समझने में मदद देगा कि यूनिवर्स वक्त के साथ कैसे इवॉल्व हुआ। इस टेलीस्कोप से डिफरेंट गैलेक्सीज, एक्सोप्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में भी अहम मालूमात मिलने की उम्मीद है। नासा की एक रिसर्च के मुताबिक अर्थ के कुछ माइक्रोब्स स्पेसक्राफ्ट या एस्ट्रोनॉट्स के जरिए मून तक पहुंच सकते हैं। ऐसे माइक्रोब्स मून के शेडेड एरियाज में सर्वाइव कर सकते हैं। ये डिस्कवरी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि साइंसदानों को ये इंश्योर करना होगा कि एस्ट्रोनॉट्स या स्पेसक्राफ्ट के जरिए अर्थ के माइक्रोब्स मून के सेंसिटिव एरियाज को कंटेमिनेट न करें। रिसर्चर्स ने क्वांटम कंप्यूटिंग नेटवर्क्स को एक्सपेंड करने में एक अहम माइलस्टोन अचीव किया है। क्वांटम कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन को ऑर्डिनरी बिट्स की बजाय क्वांटम स्टेट्स की सूरत में ट्रांसमिट किया जाता है। अगर कोई क्वांटम कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करे तो कम्युनिकेशन में होने वाली तब्दीली को डिटेक्ट किया जा सकता है। रिसर्चर्स का लॉन्ग टर्म गोल ऐसे नेटवर्क्स को डेवलप करना है जो फ्यूचर में डिफरेंट सिटीज और फैसिलिटीज को आपस में कनेक्ट कर सकें। अगर ये टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल पर सक्सेसफुल होती है तो फ्यूचर में हाईली सिक्योर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और क्वांटम इंटरनेट की डेवलपमेंट में मदद मिल सकती है। और आखिर में आपको बताते चलें कि साइंसदानों ने एक बहुत अनयूजुअल एस्ट्रॉयड की इमेजेस हासिल की हैं। इस एस्ट्रॉयड की शक्ल 3 कनेक्टेड लोब्स या 3 सरों जैसी नजर आती है। इस एस्ट्रॉयड की अनयूजुअल शेप साइंसदानों के लिए इंटरेस्ट का बायस है। रिसर्चर्स के मुताबिक ये एस्ट्रॉयड सोलर सिस्टम में अपनी किस्म का पहला ट्राइलोबाइट एस्ट्रॉयड हो सकता है। साइंसदान ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि अर्ली स्पेस में छोटे ऑब्जेक्ट्स कैसे टकराते, इमर्ज होते और इवेंचुअली लार्ज बॉडीज में कन्वर्ट होते थे। स्पोर्ट्स अपडेट्स। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन (FIH) के प्रेसिडेंट तैयब इकराम ने पाकिस्तान हॉकी लीग (PHL) के प्रपोज्ड प्लान की पूरी सपोर्ट की है। उनका कहना है कि ये प्रपोज्ड लीग पाकिस्तान में नेशनल गेम हॉकी को दोबारा जिंदा करने और लोकल प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल तक आगे ले जाने में अहम किरदार अदा करेगी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले अपने पेसर ब्राइडन कार्स को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की वजह से इंग्लैंड स्क्वाड से बाहर निकाल दिया है और उनकी जगह फास्ट बॉलर सोनी बेकर को इंग्लैंड टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। सिंसिनेटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में ऑथर फिल्स ने अपना पहला मास्टर्स 1000 टाइटल जीत लिया है, जबकि फीमेल कैटेगरी में कोको गॉफ ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपना दूसरा सिंसिनेटी टाइटल अपने नाम किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इंडियन बैट्समैन यशस्वी जायसवाल और श्रीलंकन बॉलर असीथा फर्नांडो पर मैच फी का 25% जुर्माना आयद कर दिया है। दोनों प्लेयर्स को कोलंबो टेस्ट के पहले दिन आपस में झगड़े की वजह से डीमेरिट पॉइंट्स भी दिए गए हैं। वेदर अपडेट्स। इस हफ्ते मुल्क भर में मानसून का स्पेल जारी रहा। पंजाब, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, जहलम और अटक में तेज बारिशें हुईं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा रहा, जबकि पंजाब के दरियाई इलाकों में पानी के बहाव में इजाफा देखा गया। कराची में बादल छाए रहे, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और फुहार रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद,
سکھر اور لاڑکانہ سمیت اندرون سندھ میں زیادہ تر گرم اور حد زدہ موسم رہا۔ پشاور، مردان، سوابی، نوشیرہ، سوات، دیر اور ایبٹ آباد کے علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارشیں ہوئیں۔ سوابی اور نوشیرہ سمیت کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ رہا۔ پچھلے ہفتے کوئٹہ میں زیادہ تر گرم موسم رہا، جبکہ یوب، موسیٰ خیل اور خزدار میں بارش اور گرج چمک دیکھی گئی۔ نارتھ ایسٹرن بلوچستان میں لوکل فلڈنگ کا خطرہ رہا۔ گلگت، سکردو، ہنزا سمیت کئی علاقوں میں بارش ہوئی، جس کے باعث پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈ اور فلیش فلڈ کا خطرہ خاص طور پر برقرار رہا۔ مظفر آباد، نیلم ویلی، راولا کوٹ، باغ اور کوٹلی میں بارش اور گرج چمک کا سلسلہ رہا۔ موجودہ ہفتے کے دوران پاکستان کے اپر اور سینٹرل علاقوں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ سندھ اور صدرن بلوچستان کے زیادہ تر علاقوں میں گرم اور ہب زدہ موسم رہ سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اپر پنجاب اور دیگر پہاڑی علاقوں میں تیز بارشوں کے ساتھ فلیش فلڈ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ موجود رہے گا۔ تاہم سیاحوں اور مسافروں سے احتیاط کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔